चाहूँगा कि इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान नहीं है और पीटीआई अवामी लीग नहीं है और पीटीआई के पास मुफ्ती बाहिनी भी नहीं है और ये मशरक़ी पाकिस्तान भी नहीं है। ना इमरान खान ना धान मंडी के बासी हैं, ना वो इस तरह की सियासत करते हैं। ये ज़रूर है कि इमरान खान गड्ढे में गिरे हुए हैं और मज़ीद खुदाई किए किए जा रहे हैं, तो उसका जो अंजाम है, वो हर दरो-दीवार पे लिखा है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। दरमियान जो पहले बातचीत हुई थी उसके बाद 8 अगस्त जो है उसका फैसला कर लिया गया और जिस तरह आपने खुद भी बताया कि मरियम औरंगज़ेब जो है उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मेरा ख़्याल है कि वो ये नहीं चाहती, हुकूमत ये नहीं चाहती कि जो भी बातचीत हुई है वो एक तो इतने दिन पहले मंज़र-ए-आम पे आ जाए, क्योंकि उसके ऊपर बेपनाह फिर बातचीत शुरू हो जाएगी 60 दिन, 90 दिन जो भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ किया यही चीज़ जिस तरह आप इतने अरसे पहले बता चुके थे कि अगर फ़र्ज़ किया ये 31 जुलाई को या यकम अगस्त को ये पता लगे कि हाँ जी होना तो 8 अगस्त को ही है, तो उस वक्त तक उनके लिए डैमेज कंट्रोल करना जो है वो रिलेटिवली इजी होगा। इस वक्त जो हुकूमत है वो इन अननेसेसरी सवालात को फेस नहीं करना चाहती, मेरी रीडिंग ये है। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि इसके अंदर भी जरदारी साहब जो हैं वो अपना जो है बात को मनवा गए हैं। हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं देखें ना अपने मुंह से कह चुके थे 14 अगस्त का। और अगर 14 अगस्त जो है वो नहीं होगी और उससे पहले भी कोई भी डेट होगी, तो इसका मतलब है कि बातचीत कहीं हो रही है। हुकूमत जो है वो सिर्फ ये चाहती है कि इतने दिन पहले ये बातचीत जो है ये ना मंजर-ए-आम पे आए उस तरह और ना इसके ऊपर डिस्कशंस हों और ना अननेसेसरी सवाल हों। क्यों? क्योंकि सवालात की आपने नौइयत देखी है पाकिस्तान के टेलीविजन पे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पीडीएम जो है वो भी इट विल विदर अवे, ये आपस में ये टूट-फूट जाएगी, पीपल्स पार्टी और सारे इलेक्शन लड़ेंगे। हालाँकि सारे लीडर कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन उन्होंने अलग-अलग ही लड़ना था और शुरू से। इसमें किसी को कोई शक नहीं था। सारे लोग जो हैं वो अपना-अपना जो पॉलिटिकल स्पेस है, उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और वो जो पॉलिटिकल केक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे और वो एक-दूसरे के साथ मिल के नहीं होगा, एक-दूसरे के खिलाफ लड़ के होगा। उनको परेशानी सिर्फ ये है कि क्या इमरान खान जो हैं, उस वक़्त मैदान अमल में होंगे या नहीं होंगे? ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर उस वक़्त तक जो है, जिस तरह हमने देखा कि फ़ौज ने अपने जो लोग हैं, उनके खिलाफ तो नेग्लिजेंस पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके उनको फारिग कर दिया। और फिर एक फुटबॉल जो है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में फेंका कि भाई आप अब ये सियासी फैसला कर लें। अब कितने अर्से तक तो जिस तरह आपने खुद कहा बहस ये चलती रही कि फौजी अदालतें या फौजी एक्ट, ठीक है? और फिर मुझे इस तरह लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आखिर वक्त तक ये जो है वो प्रोटेक्ट करेगी बाज जजेस इमरान खान को। बस मुझसे कई ज्यादा बेहतरीन मालूमात होती हैं क्योंकि ये ऐसे सर्कल्स में उठते बैठते हैं। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने माशाल्लाह एनडीयू में एक पूरा कोर्स खत्म किया है और देखिए ना कहाँ एजाज साहब एनडीयू की कुर्बत जब उनको हासिल हो तो जहाँ पे सारे फैसले तकदीर की पाकिस्तान के होते हैं तो वो तो हम तो नहीं उसका दावा कर सकते मगर गौरी साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। इट विल पुट ऑल दिस स्पेकुलेशन टू रेस्ट। तीन तीन तरह की इस वक्त कयास आराइयां एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जारी हैं। अगरचे के पीटीआई का सोशल मीडिया जो आर्किटेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बड़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने और किसी हद तक मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको कम किया है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा हनूज जारी है। पहला उसका जो पहला पिलर है वो ये है कि जी पीडीएम में फूट पड़ गई है, जरदारी जो है वो छुरा लेकर शरीफ खानदान के पीछे है और शरीफ खानदान जो है ना वो अगली चाय में जरदारी को जहर मिला के दे देगा। ठीक है जी, ऐसी बातें हो रही है, लड़ गए मर गए टूट गया। दूसरा वो कहते हैं जी इंतखाबात नहीं हो रहे। आप देखें ना उसकी इसी के कारण ये यूरोपियन यूनियन के शख्स को भी ये कहना पड़ गया जी हमें तो नहीं लगता इलेक्शन होंगे। भाई आप कौन होते हैं यूरोपियन यूनियन? हम आपके इलेक्शन के लिए हमें आपकी नहीं आते ऑब्जर्वर्स ना आए, हमें क्या क्या जरूरत है? मतलब ये अजीब एक जिसे कहते हैं इंपीरियलिज्म का नया साम्राज्य इस्तेमारियत है। आपके यहाँ कुरान पाक जल जाए तो कोई आपसे ना पूछे, आपके यहाँ कश्तियों में सैकड़ों लोग डूब जाएं, आप उनको डूबने दें, आप उनका कत्ल कर दें और आप बने हुए दावेदार ह्यूमन राइट्स के। पहले जरा ग्रीस को जाके यूनान को पकड़े ना, उसकी जो है हुकूमत को। ये कमाल है, पाकिस्तान पे इनको याद आता है सारा ह्यूमन राइट्स की जो है लिप सर्विस। ये लिप सर्विस है। अच्छा जी, तीसरी चीज
जो कयास आ रही है वो ये है कि जी वो चूंकि इलेक्शन तो नहीं होने, इस वजह से जो है ये यहाँ पर एक आमरीत और एक आपको याद होगा जब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें थी दुबई में ईद से पहले, हाँ। उन दिनों में मैंने भी नेशनल असेंबली के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। नेशनल असेंबली में आपको भी इल्म है, उनके अपने कुछ कानूनी माहिरीन हैं और उनकी मुशावरत बड़ी जरूरी होती है इस तरह के मामलात में। तो उन्होंने मुझे एक नुक्ता बताया कि अगर असेंबली तोड़नी है तो फिर ये 8 अगस्त को तोड़नी होगी या फिर उससे पहले। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या मसला है? आइन तो ये बहुत वाज़ेह है कि ये असेंबली प्राइम मिनिस्टर तोड़ने का इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का। तो उनका ये कहना था कि जो असेंबली है, अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भेजते हैं, तो वो एडवाइस जब सदर के पास जाएगी तो वो उसको 48 घंटे रोक सकता है। और हाँ। सदर मुमलिकत तो माशाल्लाह सबको इल्म है कि कितने आइन और कानून पर चलने वाले हैं। माजी में भी हमने देखा कि कैसे इमरान खान साहब की जब समरी आई थी तो उन्होंने फौरन ये देखे बगैर कि इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बावजूद उन्होंने असेंबली की रेजोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया था। तो उनका ये कहना था कि अगर वो रोक लेंगे असेंबली, अगर हम नून लीग 10 का कह रही थी, नून लीग की तजवीज़ थी कि 10 अगस्त को तोड़ी जाए। तो उनका ये कहना था कि अगर 10 अगस्त को टूटती है तो फिर 12 तक सदर मुमलिकत रोक लेंगे और फिर 12 की रात को असेंबली खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो हाँ। वो जो मुद्दत है, जो जो स्पेस है 30 डेज की, वो खत्म हो जाएगी। यही बात मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से कही, तो उनका यही कहना था कि हमने नून लीग को यही समझाया है कि 8 अगस्त को तक असेंबली तोड़ना क्यों जरूरी है, ताकि 2 दिन की स्पेस मौजूद हो और हम वो 30 डेज का जो मार्जिन है वो हासिल कर सके। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी आमिर गौरी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया। एक बड़ी और फिर रज़ा ने भी इशारा दिया कि एक बड़ा तूफ़ान था कि जनाब वो लड़ गए, मर गए, ये हो गया है, वो हो गया है, फलाँ हो गया है। तो मैंने पीपल्स पार्टी में कुछ आसिफ अली जरदारी के करीबी जो हल्के हैं, आप भी उनको जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? मतलब ये 2 लोग बैठे हुए क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाईजान ये 4 लोगों को पता है कि एग्ज़ैक्ट क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन